महाराज जी, मेरे पुत्र का नाम मेरी स्वर्गीय माता जी ने नारायण रखा था। अगर हम उसका नाम जब भी बुलाते हैं तो क्या वो नाम जप के में अंतर्गत आएगा? आएगा भाव तो रहता नहीं। आएगा आएगा भगवान का नाम। जब ठाकुर हरिदास जी को कोड़े लग रहे थे तो मारने वाले जो जल्लाद थे कहते थे हरि बोल कहता है। तब वो मुड़ के देखते उनके चेहरे की तरफ, कहते तुम्हारा भगवान कल्याण कर देंगे, क्योंकि किसी भी बहाने से सही तुमने हमारे भगवान श्री हरि का स्मरण किया। तो हम घर में अवध कुमार, राम कुमार, कृष्ण कुमार ऐसे जो नाम रखते हैं वो इसीलिए कि गृहस्थी में विशेष बैठकर भजन नहीं होता, तो कम से कम बालकों के बुलाने में ही भगवान नाम हो जाए। और गाँव की पद्धति थी, जब एक दूसरे से मिलते थे तो राम राम भैया, नहीं तो दो बार वो बोला, राम 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 राम, ऐसे बड़ा पवित्र व्यवहार था। अब आजकल वो चला हाय कि दुर्भाग्य है तुमने देखा हाय। नहीं, हाय का मतलब क्या होता है? हाय तो गांव में तब बोली जाती थी जब कोई हाय ऐसा हो गया, और तो आजकल बोला हाय। तो हाय का मतलब क्या है? अरे भाई राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, आपकी वाणी पवित्र हुई, सामने वाले की श्रवणेंद्रिय पवित्र हुई। और दो बार वो बोलता था, जैसे बोले राम राम भैया तो बोले राम 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 राम। अब देखो 6 बार नाम हो गया भगवान का। ऐसी तो हर उत्सव में, हर बातचीत में देखो, सबसे बड़ा शोक का स्थान मृत्यु है। हमारे यहाँ वहाँ भी भजन होता था, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति, भगवान के नाम का उच्चारण होता। तो किसी भी बहाने से भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए वो मंगल ही होता है। वो चाहे कुभाव में ही क्यों ना हो, उपहास में क्यों ना हो, परिहास या अवहेलना में भी क्यों ना हो, भगवान का नाम सत्य वस्तु अपना प्रभाव दिखा के रखती है। जैसे अग्नि में जलाने की दाहिका शक्ति है, तो आप प्यार से छुओ तो जला देगी, कुभाव से गुस्सा से छुओ तो भी जला देगी, कोई भूल से छुआ दे तो उसमें दाहिका शक्ति वो जला देगी। जैसे विष में मारण शक्ति है, प्यार से पियो तो मरोगे, अश्रद्धा से पियो तो मरोगे, कोई पिला दे भूल से तो मरोगे, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति है। भाव कुभाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। पुत्र के बहाने ही तो नारायण बुलाया था अजामिल ने, अब भगवान का परम पद मिला, अंतिम समय उच्चारण कर लिया। तो भगवान के नामों का उच्चारण करना परम मंगलमय है, और इसीलिए नाम उच्च कोटि के ब्रह्म ऋषियों से रखवाए जाते थे, भगवान के संबंध के, शास्त्र संबंध से नाम, जिससे हमारी वाणी पवित्र हो। अब तो आधुनिकता बढ़ रही, तो अब ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। पहले नाम बहुत सोच समझ के पूरे जीवन के लिए नाम रखा जाता था। तो भागवतिक नाम रखने से और पुकारने से मंगल होता है, पक्का मंगल। कभी कभी गुस्से में कुछ बोलते हैं बच्चे को, तो थोड़ा मन में आता है कि वही नाम भगवान का है, उसी नाम को उसको डांट। हाँ, पर नाम भगवान का है, पर भाव हमारा पुत्र का है, तो डांट पुत्र पे जा रही, भगवान पे ले जा रही। और ये हमारी सेवा है। जैसे मानो शिष्य को गुरु दोष दृष्टि से देख सकता है कि क्या दोष हमारे शिष्य में है, और उनसे डांट सकता है। ऐसे पिता माता अपने पुत्र के दोष दर्शन करके उसे निर्दोष बनाने के लिए डांटते हैं। तो ये सेवा है हमारी। जरूरत पड़ेगी कटुवचन बोलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हमें शासन में लेना होगा ना। जैसे माता पिता का पुत्र के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, अध्यापक का विद्यार्थी के प्रति, यह है कर्तव्य है। तो वो अपने गुस्सा दिखाना उसका कर्तव्य है। अपने लोग डांट के बल पे ही कल का पूरा पाठ याद करके ले जाते थे, क्योंकि डांट पड़ेगी, 2-4 छड़ी पड़ेंगी, तो उसी के भय से खेलना कूदना बंद करके पाठ में कि हमको जो दिया गया है काम नित्य दिनचर्या में वो कर। तो माता पिता का भय ना हो तो पुत्र बर्बाद हो जाए, और गुरु का भय ना हो तो शिष्य परमार्थ पे चल ही ना पावे। तो अगर ये कानून का भय, समाज का भय ना हो तो दुष्टता फैल जाए। भय बहुत पवित्र वस्तु है। 3 दिन हो गए भगवान श्री राम को विनय करते हुए, लेकिन समुद्र नहीं आया। ले बोले राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषों वारिद विशिक्र सानु, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन लाभ, अग्निबाण अभी सोखते। अले आ गया। अरे भैया 3 दिन से उपवास राम जी कर रहे तो आ जाते भाई, लेकिन भय के बिना
तो ये भय दिखाने से अगर हमारा कर्तव्य पूरा होता है तो हमें दिखाना चाहिए, भय का नाटक करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे धर्म की रक्षा होती रहे। भय बहुत पवित्र करने वाली वस्तु है और भय भगवान से भी मिला देती है। जो सभी तावा शरणाई रखियों ताई प्राण की नहीं, भगवत शरणागति भी भयभीत पुरुष के हृदय में आती है। तो बहुत अच्छी बात है, पर क्रोध न करे, क्रोध का स्वांग करे, क्रोध न करे तो और अच्छा रहेगा।